सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्य जी। आजमगढ़ के समागम में आप सब दूर दूर से जहाँ से आए हैं, और ये सिर्फ नज़ारा आज का ही नहीं, महापुरुषों ने पिछले 2-3 दिनों से बहुत सेवाएं करके इस मैदान में भी, और कोई महापुरुष तो दूर से बसों में भी चलने के लिए 1-2 दिनों से अपनी यात्रा एक कर चुके थे इस समागम के लिए। और अभी भी सत्संग के दौरान सेवा दल आप सब संतों की भी इतनी सेवा में व्यस्त कि लगभग 4 घंटों से किसी ने शायद पानी का एक घुट भी नहीं पिया होगा। तो कैसे ये जो उत्तम भाव होते हैं, एक समागम करने का, सत्संग करने का, अच्छे विचारों को सत्संग के दौरान जो भी सुनने में आए, चाहे भजन रूप में संदेश मिले, चाहे एक कविता रूप या स्पीच रूप, बच्चे द्वारा, बुजुर्ग द्वारा, नौजवान द्वारा, कैसे भी बहन भाई द्वारा, एक अगर अच्छे भावों को पकड़ के अपने जीवन में वो भाव उतारना, ये सत्संग का महत्व युगों युगों से संतों ने समझाया है कि एक सत्संग, सेवा और सिमरन, इसके ऊपर आधारित जीवन जब होता है तो इस प्रभु परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर भक्तिमय जीवन हो जाता है। जब हर पल इस परमात्मा का एहसास मन में बरकरार रहे, ये सत्संग रूप सेवा भाव भी जब समर्पित होके कि हम जो भी कदम बढ़ा रहे हैं, जो भी मन में भाव हैं, ये एक हर एक के हित के लिए लिए जाएं। जो भी किसी रूप में एक समर्पित निस्वार्थ होके उस रूप की सेवा, चाहे फिर वो सत्संग सुनने की या फिर एक रूप आकार ये सत्संग के दौरान कहीं ना कहीं लग गया तो भी, और जब सत्संग नहीं हो रही तो अपने घरों में, दफ्तरों में इत्यादि जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हर मनुष्य संसार के जब अपने लगते हैं तो कोई भी एक उनके प्रति जो भी करेंगे वो सेवा ही होगी। तो किस प्रकार मन में भी जब परमात्मा है तो वो सिमरन रूप खुद ब खुद हर समय का रहेगा। मन से इस दातार के प्रति एक हर एक के लिए भी, अपने लिए भी ये एक शुक्राना भाव, एक गलतियाँ जो अनजाने में हो जाती हैं उसको बख्शवाने का भाव, तो किस तरह ये निराकार जीवन में होना अनिवार्य हो जाता है भक्ति को एक चलाने के लिए अपने जीवन में। तो कैसे इस निराकार की प्राप्ति, जो आज संदेश भी बार बार दे रहे थे कि मनुष्य जन्म तो लिया हमने और इसी जन्म में इस परमात्मा को जाना जा सकता है। और ये कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, सब में ये बयान है कि जीते जी ही इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो किस तरह एक परमात्मा ने तो पूरी सृष्टि इतनी खूबसूरत बनाई है, कहीं ग्रह बनाए हैं, कहीं अपनी धरती पे भी देखें तो पहाड़ों का आकार समुंदर जैसा नहीं, और पेड़ों का आकार कुछ और चीज़ों के जैसा नहीं, कोई इंसान, जानवर, सब अपने आप में इतने भिन्न भिन्न, फिर भी इस धरती पे जब रहते हैं, इस सृष्टि में रहते हैं, तो किस तरह अपनी खूबसूरती बनाते रहते हैं। पर इंसानों ने तो अपने दिलों को इतना तंग दिल बना दिया है, अपने नज़रिए को इतना छोटा कर दिया है कि इंसान से नफ़रत करने के अनेक कारण ढूंढ लेते हैं। ये भाव मन के बना लेते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारी जाति यही उत्तम है, दूसरे का खान पान पहरावा हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। एक कोई ना कोई कारण इंसान ने ढूंढ लिया है
अभिन्नता के लिए, जो लोगों की एक बात है कि ये व्यक्ति है, ये इस वजह से पसंद नहीं है, ये व्यक्ति से मैं नफ़रत इस वजह से करता हूँ। कोई ना कोई कारण इंसान ढूँढ लेता है और हर इंसान को पता है कि गुरु, पीर, पैगंबर, संत हमेशा से प्यार का पाठ ही सिखाते गए। एक समान दृष्टि से, एकता के बंधन में रहकर संसार के हर जन से प्यार करने का पाठ ही सिखाया है। तो ये जानते हुए भी कि परमात्मा को प्यार पसंद है, कहीं पे भी हम देखते हैं तो वही सुनते हैं, प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। वो भाव हर एक को पता है, फिर भी हम बस अपने आप को ही एक प्राथमिकता दे देते हैं, अपने आप को कोई ना कोई खुद से कारण बना के श्रेष्ठ मान लेते हैं, दूसरों से नफ़रत करते हैं, दूसरों को कुचल के अपने आप का एक सोचते हैं शायद रुतबा बढ़ जाएगा। कैसे छोटे-छोटे कारण, चाहे वो दुनियाविक उपलब्धियाँ हों या कोई ऐसा समाज में 2-4 व्यक्ति जानते हों, तो मन कितना अहंकार से एक भर जाता है कि कोई काम छोटा-सा भी करे, होता है वाहवाही पूरे संसार की लेनी है, हमसे ज़्यादा बढ़िया तो ये कार्य कोई और कर ही नहीं सकता था। तो कैसे एक जहाँ दिल को एक इस विशाल प्रभु के साथ जुड़ के इतना विशाल होना है कि सारे लोगों के भी अंदर जो संसार के जो भी है उसको समाना है, वो अच्छाइयों को अपनाना है और अगर उनकी कोई बुराई दिखती है उसको अपनाना नहीं है, पर किसी की बुराई देखने के बावजूद उस इंसान से नफ़रत नहीं करनी। इस दातार से यही अरदास कि हर किसी का भला हो। वो जो व्यक्ति किसी को कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कुछ ऐसे कर्मों द्वारा नुकसान दे रहा है, एक दूसरे को परेशानी दे रहा है, उस व्यक्ति के मन के भाव भी बदल जाएँ। तो संत तो हर एक से प्यार करते हैं, संत तो हर किसी को इज़्ज़त दे के ये मन से एक बहुत ही एक साथ रहने की, मिलवर्तन की एक सिखलाई को देते हैं। और जहाँ संत ये दुनियावी सिखलाई दे के मनुष्य को मनुष्य तो बना ही रहे हैं कि जो कार्य मनुष्य ने करना होता है, जैसे एक पेड़ को पता है, पेड़ ने तो बस छाया देनी है, फल देना है, ऑक्सीजन देना है और कैसे वो करता रहता है अपना कार्य सारी ज़िंदगी। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस वृक्ष को कि अपना काम ठीक से करो, या पेड़ हो तो पेड़ जैसा व्यवहार करो। तो फिर मनुर्भव ये बात क्यों एक कही गई? मनुष्य तो मनुष्य के तन में ही है, तो फिर मनुष्य को मनुष्य बनने को क्यों कहा जा रहा है? वो बात वही कि अक्सर मनुष्य अपने अंदर खुद की ही गलतफ़हमियाँ बना लेता है, अपने आप को एक मनुष्य ना समझ के कुछ और ही समझ बैठता है और दूसरों के प्रति फिर बहुत ही अपने मन में नफ़रत लेके नफ़रत फैलाता है, बुरे कार्य करता है। तो कैसे जहाँ हर समय एक संत प्रवृत्ति बनाई जा सकती है, 24 घंटे इस भक्ति में तब्दील रहा जा सकता है, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, भक्ति के लिए कोई अलग से समय निर्धारित नहीं करके जो कार्य कर रहे हों वही करते करते, जिस तरह एक अगर हम विद्यार्थी की भी बात करते हैं, वो चाहे गर्मियों की छुट्टियों में घर है या अपने स्कूल के समय में स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, तो भी वो एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ही कहलाया जाता है। चाहे किसी दिन स्कूल गया या छुट्टी करी है तो विद्यार्थी ही। उसी तरह भक्त भी
हर समय के भक्त हैं, कुछ पलों के लिए नहीं कि किसी के सामने तो रवैया अच्छा कर लिया, वाणी को मीठा कर लिया, इस प्रभु के गुणगान को ज़िक्र कर दिया, पर ये मन के भाव, ये आत्मा जो इस परमात्मा को जान के इससे एक हो गई है, उस रंग में जैसे मीराबाई भी हर समय कोई भी महात्मा का नाम ले ले, पुरातन भी कबीर जी, ये कैसे पल पल रंगे रहते इस प्रभु के रंग में। और वही आज भी सत्संग के दौरान हमें संदेश मिला कि किस तरह अपनी चुनरी को भक्ति के रंग में हर समय के लिए रंगा जा सकता है। तो कैसे एक अवस्था वो प्राप्त करी जानी, ये संभव है, और इसका करने का एक माध्यम ये निराकार को जानकर ये भी संभव है। तो कैसे मनुष्य को हर समय ये एक बात याद रहे कि जब परमात्मा का मन में एहसास है तो मन कुछ गलत ख्याल नहीं पालता, कुछ गलत कार्य नहीं करता, वरना तो अगर इस परमात्मा का एहसास नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे अहंकार, वो भी मन में इतना घर कर लेता है। और ये स्वाभिमान की बात नहीं, ये एक अभिमान इतना आ जाता है। तो कैसे अपने आप को इतना श्रेष्ठ जान लिया, और ये फिर अहंकार एक हमारा भी नुकसान करता है, एक हम जिसके संपर्क में आके उसको भी कष्ट दे देंगे तो ये किसी के लिए भी भलाई नहीं करता। एक कहानी भी दासी के आ रही है सोच में कि कैसे एक समय एक बहुत ही दौलतमंद इंसान अपने गुरु के पास जाकर वो एक धन बहुत सारा अर्पित के लिए करने जाता है, और एकदम अपने गुरु के आगे वो धन की एक पात्र, वो बोरी सामने रख देता है, और उनके गुरु उनकी तरफ देखते भी नहीं। तो मन अब बहुत ही व्याकुल हो गया उनका, और पूछा कि एक तो हम इतने धनपति हैं, हम आपके लिए इतना सारा धनराशि लाए हैं, तो भी एक आपने जब हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। तो आगे से गुरु कहते हैं कि अगर आए हो तो आराम से ही रख देते, अगर कुछ लाए हो तो चुपचाप रख देते। तो वो व्यक्ति अब सोचने लगता है कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं करी, मैंने तो जो सामान लाया था वो रख दिया, तो फिर गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इतना उत्पाद मचा दिया, ऐसे ज़ोर से रख दिया। तो आगे गुरु समझाते हैं कि ये शोर तुम्हारे मन का अभिमान था, तुम चाह रहे थे कि आसपास वाले हर कोई देखें कि तुम कितना लाए हो, तुम कितने धनवान हो। तो वो आगे समझाते हैं कि चाहे कोई धनवान हो या बिल्कुल धन से रहित हो, एक भक्ति में तो वो भाव की बात है। चाहे वो 1 रुपया हो या अनगिनत पैसा हो, तो भी अगर अर्पित है वो भाव से अर्पित करना चाहे ही मुबारक है। और कैसे वो गुरु आगे समझाते हैं कि अब तुम्हारे इस भाव से, जो कि बिल्कुल समर्पित भाव नहीं था, फिर भी तुम इतने अहंकार में लाए हो, तुम्हें तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि जैसे भी तुम्हारे भाव थे अच्छे नहीं थे, फिर भी तुम्हारा लाया तोहफ़ा एक कबूल कर लिया गया है। क्योंकि गुरु का विरध होता है, गुरु का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर एक की, उसको एक समान करके ही देखना, हर एक को अपनाने का, हर एक को दिल में जगह देने का। तो फिर से वो एक धनपति आदमी वैसे ही सोच रखता है कि ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है, सामान मैं लाया हूँ और धन्यवाद इनका करूँ लेने के लिए। तो फिर वो ये बात सुनकर वहाँ से तो चले जाते हैं, पर फिर कुछ दिन बाद रोते रोते फिर आते हैं
और गुरु को कहते हैं, अब ये बात मुझे समझ आ गई, जो आप कह रहे थे कि एक दान का अगर भाव था तो उसमें दिखावा आ गया, वहाँ मैं गलत हो गया। तो जो हर किसी का भाव है वो दिखावे पे ना आधारित करे। हमारा जो ऐसा कभी-कभी सोच लेते हैं कि कुछ व्यक्ति हमारे आस-पास हैं, हम अपने एक स्वभाव को एक नाटक रूप, एक एक्टिंग की तरह कुछ पलों के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर देंगे उनके आगे, पर जब वो व्यक्ति जाता है तो हमारा असली कैरेक्टर क्या है वो सामने आ जाता है। हम असल में क्या हैं वो हमारा सामने आता है। और जिस तरह हम उदाहरण शरीर का देखें, अगर हम अपने शरीर में कहीं पे भी हमें चोट लगती है, वहाँ से सिर्फ लाल रंग का खून ही आता है, क्योंकि शरीर के अंदर खून ही खून है। वैसे ही अगर एक असली संत हो तो वो बात एक हमारी बोली भाषा, वाणी, एक हमारे बोलचाल, एक व्यवहार, एक कर्मों से ही झलकती है। क्योंकि हमने दिखावे मात्र के लिए अगर अच्छाई अपनाई है, तो जिस समय एक उसमें कहीं थोड़ा-सा भी कोई एक पंक्चर हुआ, तो उस हमारे अंदर से फिर कड़वे बोल निकल आएँगे बाहर। तो अगर हम सचमुच के संत बनना चाहते हैं, तो मन को, भाव को बदलना होगा। इस निराकार के ऊपर अगर हम उसको याद रख के अपना जीवन चलाएँगे, तो ही फिर हमें एक हर समय आनंद की अवस्था मिलेगी। और फिर ये आनंद, ये स्थिरता, ये सहज जीवन हो जाना, वो दुख-सुख से ऊपर की अवस्था हो जाती है कि परिस्थिति कुछ भी हो, हम इस प्रभु के रंग में रंगे हैं। अब ये कुछ पलों के लिए सुख में ठहरना है, कुछ पलों के लिए दुख में ठहरना है, पर स्थिति के अनुसार ना परेशानी होना, ना मात्रा से ज़्यादा खुश होना। कैसे फिर हर समय की जो संत अवस्था होती है कि संसार ने अपना हर रंग दिखाते चला जाना है, पर संतों ने इस नाम के, इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार के ही रंग में रंगना है। तो जब जीते जी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो हर समय में जो वो बात भी आती है लिविंग इन द मोमेंट, कि जो पल चल रहा है उसमें असली मायने में जिया जाता है। कोई भी कार्य करते हुए इस परमात्मा से जब जुड़ के वो कार्य करते हैं, तो वो कार्य भी मुबारक पात्र हो जाता है। फिर एक कुछ भी करते हुए इसके ही आश्रय वो कार्य किया। और अब जो वो बात आती है कि कर्म की और फल की, तो वो यही है, जब करने वाले ही हम नहीं हैं, जब इसी के ऊपर छोड़ दिया कि ज़िंदगी जैसी चलानी है दातार चला लो, तो कोई कार्य हमने जब किया ही नहीं, उसमें अभिमान आया ही नहीं और ना ही कोई फल की उम्मीद हुई, तो फिर एक वो अवस्था वही है कि ना हम कुछ उम्मीद से कुछ करेंगे और ना वो चीज़ मिलने के बजाय अगर नहीं मिलेगी तो निराशा होगी। तो कैसे हर समय इसी के शुक्राने में रहना कि जीवन में बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छा दिया है, कुछ भी एक शिकायत, एक शिकवा इस दातार से नहीं करना कि हर समय हमारी बेहतरी ही ये परमात्मा सोचकर जीवन में हमें हमारे अनुसार ही दे रहा है, तो उसका बस सदुपयोग करना है। किसी को इस दातार ने महल दिया है, किसी को झोपड़ी दी है, पर दोनों के हित में जो है वही दिया है, उसी में शुक्राना, क्योंकि गुज़रान के लिए ही ये सांसारिक वस्तुएँ हैं। असली दौलत तो वही है जो मीराबाई ने बोली, वस्तु अमोलत दी मेरे सतगुर, कर कृपा अपनायो, कि जो असली धन ये नाम का धन, ये धन है। तो इस धन से जो माला माल है वो संत है, और बाकी तो सिर्फ एक सांसें ही ले रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं। तो कैसे हम
हर समय एक अपने आप, अपने अभिमान का त्याग करते रहें, एक परमात्मा को अंदर बसा लें। क्योंकि अक्सर हम ये भी लोगों से शिकवे कर बैठते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे बातचीत नहीं कर रहा, कोई मनमुटाव हो गया है, दूसरे व्यक्ति से तो एक सॉरी, एक माफ़ी का शब्द भी नहीं बोला जाता। पर अगर हम अंदर झाँकें तो कहीं न कहीं अगर वो एक हाथ नहीं बढ़ा रहा तो हमें किसने रोका है अपना हाथ बढ़ाने के लिए? हम भी तो उससे माफ़ी माँग सकते हैं। एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से कहा, मैं अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूँ, अगर वो आए भी तो किस रास्ते से आएगा। कि कैसे एक हम अगर देखते हैं, हमारे घर का अगर दरवाज़ा है प्रवेश के लिए और उस दरवाज़े के आगे अगर हम कोई सामान रख देंगे तो हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम अक्सर खुद ही अपनी रास्ते का कांटा बन जाते हैं, खुद ही अपने रास्ते का वो दीवार बन जाते हैं, जिससे किसी और के आने जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। फिर अगर हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत प्यार दे रहे हैं, तो हम खुद ही सोच लें कि ये हमारा अभिमान क्या हमें प्यार देने दे रहा है। ये जो हम दीवार रहित संसार की बात करते हैं कि ये एक ईंट पत्थर की दीवार नहीं, ये एक मनों की दीवारें जो हमने बना ली हैं किसी न किसी भेदभाव की वजह से, चाहे वो जाति-पाति, रंग, नस्ल, एक पुरुष महिला इत्यादि कोई भी भाव से किसी के प्रति दीवार बना बैठे हैं और मन में रंजिशें ले बैठे हैं, तो वो दीवार अक्सर टूट सकती है जब हम ही पहले एक कदम बढ़ाएँ, एक अपने दिल से दूसरे के दिल तक प्यार दें। ये दीवारें हटाकर एक पुल बना लें, एक दिल से दूसरे दिल तक का। तो कैसे हर किसी के लिए जीवन में इस दातार ने, इस निराकार ने एक सबसे खूबसूरत प्राप्ति जो रखी है कि कुछ भी संसार में बन जाओ, एक इंसान तो बेहतर बनो पहले, उसके बाद आप जो उपलब्धि लो, डॉक्टर बनो, स्टूडेंट बनो, कुछ भी बनो, पर सबसे पहले इंसान बनना है और मनुष्य हो तो मनुष्य ही बनना है। और मनुष्य बनने का सबसे आसान तरीका कि इस परमात्मा को हर समय याद रखो, इसको कभी भूलो ही ना, ताकि हर समय फिर ये मनुष्य खुद ब खुद बन जाएंगे, एक मानवीय गुण हमारे अंदर बसते ही जाएंगे। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुन गावा। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चीता, मेरे अवगुण ना चीता, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार,
का करो करतार। मेरी मंगी है दातार, मेरी मंगी है दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतो दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कही निरंकार, तू ही निरंकार, निरंकार, तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार। तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चितार, मेरे अवगुण ना चितार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। तेरा रूप है संसार, तेरा रूप है संसार। भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलो प्यारो।